नमस्कार, सुप्रभात। नरेंद्र अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 में वसंत पाठ्य पुस्तक में ध्वनि कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्वनि का तात्पर्य आवाज़। कवि के मन की जो भावना आवाज़ है वो इस कविता के माध्यम से प्रकट हुई है और ये कविता कवि ने युवाओं के जीवन में नया उत्साह और आशावादी दृष्टिकोण भरने के उद्देश्य से लिखी है। तो आइए देखते हैं कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा। कवि कह रहा है कि अभी इतना जल्दी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो उसके जीवन का युवा काल आरंभ हुआ है और अभी उसने कविता का निर्माण करना आरंभ किया है। तो ऐसे में उसके जीवन का इतना जल्दी अंत नहीं हो सकता है। मेरे वन में मृदुल बसंत, यहाँ वन का तात्पर्य है कवि का जीवन। मृदुल बसंत का अर्थ है कि जैसे वसंत ऋतु में वन में हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि अभी तो उसके जीवन में युवा अवस्था का दौर आरंभ हुआ है, तो इसमें उसका जीवन हर्षोल्लास से भरा हुआ है। तो ऐसे में उसके जीवन का भला कैसे अंत हो सकता है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मन। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन के कारण सभी पेड़ पौधों की पत्तियां, उनकी शाखाएं सब हरी भरी हो जाती हैं, कलियां खिलने लग जाती हैं, उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि अभी इस युवा अवस्था में उसका जीवन पूरी तरह से हर्षोल्लास, खुशियों से, उत्साह से भरा हुआ है। मैं ही अपना सौपन मृदुल कर, कवि कह रहा है कि मैंने अपने युवा काल के जीवन में अनेक सुनहरे सपने देखे हैं और मैं उन सपनों को साकार करना चाहता हूँ। इसके लिए कविता का निर्माण कर रहा है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यहाँ निद्रित कलियों का तात्पर्य है आलस्य में डूबे हुए युवा। तो कवि चाहता है कि मैं अपनी कविता के निर्माण के माध्यम से युवाओं को ऐसा संदेश दूं जिससे कि आलस्य में, निराशा में डूबे हुए युवा हैं, उनके जीवन में एक नया उत्साह का दौर आरंभ, जगह एक प्रत्युष मन। प्रत्युष का तात्पर्य प्रभात या प्रातः काल के समय, मनोहर, आकर्षित करने वाला, मन को अपनी ओर खींचने वाला। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से प्रातः काल का समय है वो लोगों को जागने का संदेश देता है, उसी प्रकार से कवि अपनी कविता के द्वारा आलस्य में डूबे हुए युवाओं के जीवन में एक नया उत्साह का संचार करना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इस पंक्ति में कवि चाहता है कि वो प्रत्येक युवा में, पुष्प पुष्प का तात्पर्य प्रत्येक युवा, कि वो प्रत्येक युवा में तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ है आलस्य, कि प्रत्येक युवाओं में या वे युवा जो आलस्य में भरे डूबे हुए हैं, निराशावादी जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में मैं एक आशावादी दृष्टिकोण, एक नया उत्साह, एक नया जोश का भाव भरना चाहते हैं। तो कवि की लालसा, लालसा का अर्थ इच्छा, कवि की इच्छा ये है कि जो युवा आलस्य में डूबे उनके जीवन से वो आलस्य को दूर भगा सके, अपने नव जीवन का। तो यहाँ नवजीवन का तात्पर्य कि कवि अपनी कविताओं के द्वारा युवाओं को नए उत्साह का, एक नया जीवन जीने का, आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का, आलस्य को दूर भगाने का संदेश देना चाहते हैं। तो उसके द्वारा कवि चाहता है कि सभी युवाओं के जीवन को वो एक नया मोड़ प्रदान करें और उनके जीवन में हर्षोल्लास, खुशियाँ वो सब भर दें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा। अंत में कवि चाहता है कि वो ऐसी कविता का निर्माण करना चाहता है कि उस कविता के द्वारा वो युवाओं को एक नया मार्ग निर्देशित करे, युवाओं को नई प्रेरणा दे, जिससे कि वो युवा अपना एक सुनहरा जीवन जी सके, वो निराशावादी दृष्टिकोण से उबर सके। तो इसके लिए कवि कह रहा है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, कि वे सभी युवा जो मेरे परिचित हैं या जो मेरी कविताओं को पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ कि उन सभी युवाओं को एक नया मार्ग दिखाऊं जिससे कि वो निराशावादी दृष्टिकोण को छोड़ें, आलस्य को त्यागें और एक नए उत्साहवादी दृष्टिकोण को अपनाएं, उनके जीवन में एक नई स्फूर्ति, ताजगी वो से पैदा हो। तो इस प्रकार कवि कह रहा है कि अभी इतना जल्दी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो उसके जीवन का वसंत ऋतु के रूप में यौवन काल आरंभ हुआ है।
अर्थात अभी तो उसने साहित्य का, कविता का निर्माण करना आरंभ किया है, तो अभी ऐसे में इतना जल्दी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कविता के द्वारा कवि ये चाहता है कि वो अपनी कविताओं के द्वारा युवाओं में, जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर एक नया आशावादी दृष्टिकोण भरे, उनको जीवन में आलस्य को त्यागने की प्रेरणा दे सके, उनके जीवन में उत्साह, ताजगी, स्फूर्ति इत्यादि भाव भर सके।